वैदिक काल का जो द्वितीय चरण प्रारंभ होता है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, आपको मैंने बताया था कि जो वैदिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था, लेकिन इसे 1000 से 600 ईसा पूर्व की अवधि का जो कार्यकाल था या समय था वो उत्तर वैदिक काल का था। ऋग वैदिक काल की ही पृष्ठभूमि पर उत्तर वैदिक काल का विकास हुआ था, अर्थात ऋग्वेद काल के बाद ही उत्तर वैदिक काल का विकास हुआ है। इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो ईसा पूर्व 1000 से 600 ईसा पूर्व का माना गया है और इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार एक विस्तृत क्षेत्र में होने लगा था। ऋग वैदिक काल में जहाँ पर आर्य एक सीमित क्षेत्र तक ही फैले थे, उत्तर वैदिक काल में उनका प्रसार काफ़ी दूर दूर के स्थानों पर होने लगा था। जो पहले वो उत्तर भारत के पास थे, अब आर्यों का प्रभाव मध्य भारत पर भी हो गया था। इस काल में वो मध्य भारत में भी फैल चुके थे, मध्य भारत भी इनका केंद्र था, अर्थात अब ये दिल्ली के आसपास आने लगे थे। आर्यों के क्षेत्र से इस समय केवल मगध और आर्य अंग, ये दो ऐसे क्षेत्र थे जो आर्यों की संस्कृति से बाहर थे। आर्यों की संस्कृति से जो बाहर था वो था मगध और अंग। ये दोनों अभी आर्य के प्रभाव में नहीं आए थे, बाकी लगभग मध्य भारत जो है आर्यों के प्रभाव में आ चुका था। अथर्ववेद में मगध के लोगों को आर्यों ने व्रात कहा है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को, अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात कहा गया है। व्रात की उपमा मगध के निवासियों को दी गई है और व्रात का जो अर्थ बोला गया है उसका मतलब है नीच और खाना बदोश, अर्थात आर्य लोग मगध लोगों को नीच और खाना बदोश मानते थे, उन्हें व्रात से नाम से संबोधित करते थे और कहते थे कि ये लोग प्राकृत भाषा बोलते हैं। प्राकृत भाषा बोलने वाला इनको मानते थे। तो ये उनकी धारणा थी। आर्य सभ्यता का प्रसार अभी विंध्य के दक्षिण में नहीं हो पाया था। आर्य काल में दो ऐसे राज्य थे जो ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, और जो दो राज्य प्रसिद्ध हुए थे वो थे कुरु और पांचाल, अर्थात ये आर्यों के सभ्यता का इस समय का केंद्र था। कुरु की राजधानी इस समय आसंदी वन थी। आसंदी वन, कुरु की राजधानी आसंदी वन थी, जबकि पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ये आर्यों के दो प्रसिद्ध राज्य थे और इनकी राजधानी आसंदी वन और काम्पिल्य थी। कुरु जो क्षेत्र था वो सरस्वती और दती नदी के बीच का था। सरस्वती और दती जो प्राचीन नदी हैं उनके बीच का जो क्षेत्र था वो कुर साम्राज्य या कुर राज्य में आता था, जबकि जो ये पांचाल था या काम्पिल्य था इसमें बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद आता था। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र था वो जो है आज का समझ लीजिए, ये जो क्षेत्र है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, वो पुराने समय का पांचाल क्षेत्र था। छांदोग्य उपनिषद में कुर को अकाल विहीन और ओले ना पड़ने वाला स्थान कहा गया है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। तो छांदोग्य उपनिषद में कुर को ओला ना पड़ने वाला और अकाल विहीन क्षेत्र कहा गया है। इसका मतलब है कि उस काल में ये क्षेत्र कृषि के हिसाब से काफ़ी संपन्न क्षेत्र रहा होगा।
इसी काल में उपनिषद काल चूँकि चल रहा था, तो इस समय विदेह के जो राजा जनक थे वो अपने समय के इसी अवधि में दार्शनिक विद्वान थे, अर्थात बहुत बड़े विद्वान थे। इसी समय के पांचाल के राजाओं में प्रवाहन, जाबाल, अरुण और श्वेत के ऐसे राजा थे जो उच्च कोटि के चिंतक माने गए हैं और दार्शनिक माने गए हैं। तो ये उत्तर वैदिक सभ्यता का एक नॉर्मल परिचय था। इस समय का जो राजनीतिक संगठन था, उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक संगठन था, अब इस समय राजा के अधिकारों में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी। ऋग्वेद काल में जहाँ राजा के ऊपर सभा और समिति का दबाव बना रहता था, इस काल में अब राजा का अधिकार बढ़ने लगा था और सभा और समिति का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। ऐत्रेय ब्राह्मण को राजा का उदय सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए देवताओं द्वारा किया गया है, ऐसा माना गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण ये कहता था कि जो राजा बनाया गया है वो देवताओं ने बनाया है और आप सबकी रक्षा के लिए सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया गया। अर्थात राजा को अब इस काल में देवता से जोड़ा जाने लगा था, अर्थात उसे पृथ्वी का देवता माना जाता था या उसे दैवी अवतार के रूप में घोषित किया जाना प्रारंभ हो गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार राजा या पृथ्वी का जो शासक था वो एकराट था, अर्थात जब तक इस पृथ्वी पर समुद्र है तब तक राजा राज्य करेगा अपने पूरे जीवन भर, ऐसी ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार धारणा थी। हमने बोला कि राजा को इस समय पृथ्वी का देवता माना जाता था। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत का देवता माना गया है। पृथ्वी का देवता किसको माना गया है? राजा को। अर्थात राजा को अब यहाँ पर देव अवतार माना जाने लगा था। इसे दैवी शक्ति से जोड़ दिया गया था कि राजा देवताओं का इस धरती पर प्रतिनिधि है। राजा को देवताओं से जोड़ा जाने लगा था। परीक्षित को इस काल में मृत्यु का देवता कहा गया है। इन्हें मृत्यु का देवता कहा गया है, अर्थात ये राजा थे लेकिन इन्हें अब देवता की उपाधि से भी घोषित किया जाने लगा था। ये अथर्ववेद में परीक्षित के बारे में ऐसा कहा गया है। यजुर्वेद की संहिताओं में राजा के उच्च अधिकारी होते थे जिन्हें रत्नी बोलते थे। रत्नी का मतलब होता था राजा के उच्च अधिकारी, जो राजा की सहायता करते थे, राजा को परामर्श आदि देते थे, उन्हें रत्नी बोलते थे। और रत्नी को राजा को सलाह देने आदि के लिए नियुक्त किया जाता था। इस समय कई विभागाध्यक्ष का पद भी उत्पन्न हो गया था या बन गया था, जिसमें सेनापति को कहते थे या जो युद्ध का सेना का प्रतिनिधित्व करता था उसे सेनानी या सेनापति कहते थे। इसी प्रकार सूत शब्द आता था, जो रथ सेना का नायक होता था उसे सूत कहते थे। ग्रामीणी गांव का मुखिया कहलाता था। संगृहीता का मतलब होता था कोषाध्यक्ष। भागदूध इसका मतलब होता था कि अर्थमंत्री। तो ये सब ऐसे पदाधिकारी थे जो कि अब विकसित होने लगे थे। द्वारिक का मतलब होता था द्वारपाल। आय व्यय गणना अध्यक्ष का पद हो गया था इस काल में। अब राजा के साथ में धूत कीड़ा खेलने के लिए एक सहयोगी भी बैठता था। तो इस प्रकार अब ऐसे पद विकसित होने लगे थे। इस समय एक पद और आया था, पालगल। पालगल का मतलब होता था विदूषक, जो राजा का मनोरंजन करता था। विदूषक, उसे इस काल में पालगल बोला गया था। वाजपेयी यज्ञ में जब होता था तो राजा अपनी रानियों के घर स्वयं जाता था और उन्हें रत्न बलि आदि देता था, अर्थात उन्हें रत्नों का उपहार देता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण ये बोलता है कि राजा को जो राज्य प्रदान करता था वो रत्नी लोग थे, अर्थात रत्नी लोग आपस में विचार विमर्श करके राजा को राजा बनाते थे। इस समय दो पद और मिलते हैं जिसमें कि स्थापति है और विषपत है।
इन दोनों को रत्नी नहीं माना गया, अर्थात ये रत्नी से पृथक थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण पद होते थे। जो अस्थापति था, अस्थापति, वो सीमांत प्रदेश का नायक होता था, अर्थात सीमांत जो सीमा पर जो राज्य होते थे उसका वो वहाँ का प्रधान होता था, सीमांत प्रधान होता था, इसको अस्थापत बोलते थे। अगला जो पद होता था वो विस्पत होता था। विस्पत ये अर्थात विष का या जो क्षेत्र विष कहलाते थे उनका ये प्रधान होता था। और विस्पत को ये माना जाता है कि ये 100 गांवों का एक समूह होता था, उसके अधिकारी को विस्पत बोलते थे। हमने आपको बताया कि पहले उत्तरी वैदिक काल में सभा और समित प्रभावशाली संस्थाएं थी, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में आते आते वो परामर्शदायिनी संस्थाएं रह गई, अर्थात उनका प्रभाव कम होने लगा था। उनका कहना राजा माने या ना माने ये राजा के ऊपर निर्भर रहता था, बस केवल वो परामर्श दे सकते थे, राजा उनकी बात मानने या ना मानने के लिए बात नहीं था। सभा और समिति के अलावा इस समय एक तीसरी अन्य संस्था मिलती है जिसे बोलते हैं विदथ। ये तीसरी एक संस्था है जो मिलती है। इसको इतिहासकारों ने कहा है कि ये महिला विद्वानों की परिषद थी, अर्थात अब महिला विद्वानों की भी एक परिषद बन चुकी थी। तो ये 3 ऐसे पद थे, 3 ऐसी समितियां थी, सभा समिति, और तीसरी थी विदथ जो कि महिला विद्वानों की सभा थी। अब इस काल में जो अन्य जीवन था मैं उसके बारे में बताता हूँ, जिसमें कृषि और आर्थिक आदि चीज़ों के बारे में मुझे बताना है कि उस काल में बाकी क्या था। इस काल में जो 4 वर्ण थे उन चारों वर्णों के लिए अंत्येष्टि के लिए 4 अलग अलग प्रकार के टीलों का उल्लेख मिलता है, अर्थात उनकी अंत्येष्टि क्रिया 4 भिन्न भिन्न टीलों पर होती थी। आर्थिक स्थिति में अब लोग खेतों में खाद का प्रयोग करने लगे थे और 2 प्रकार की खादों का प्रयोग होता था। एक खाद थी सकन और दूसरी थी करीस। ये दोनों नाम आते हैं, ये दोनों थे खेतों में प्रयोग होने वाले खाद के नाम, अर्थात ये 2 खाद प्रयोग होने लगा था। इस काल में लोहे का चूंकि अब प्रचार होने लगा था और लौह तकनीकी होने के कारण कृषि में अब व्यापक सुधार होने लगा था, कृषि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था। वैदिक काल के लोग राजस्थान के खत्री खानों से तांबा को प्राप्त करते थे। तो राजस्थान का जो खत्री खान था, राजस्थान में खत्री, यहाँ से तांबा की अब खुदाई चालू हो गई थी। हस्तिनापुर और कौशाम्बी, इनको आप नोट कीजिए, हस्तिनापुर और कौशाम्बी, ये उत्तर वैदिक काल के आदि नगरीय स्थल थे। आदि नगरीय का मतलब प्रोटो अर्बन, प्रोटो अर्बन सिटी मान लीजिए या साइड मान लीजिए, अर्थात ये जो हस्तिनापुर और कौशाम्बी थे ये उस समय के आदि नगरीय स्थल थे, प्रोटो अर्बन साइड थे, अर्थात ये नगरीय रूप में थे। इस काल में जो व्यापारी प्रधान व्यापारी होता था उसे श्रेष्ठिन बोलते थे। श्रेष्ठिन ये प्रधान व्यापारी के लिए शब्द इस्तेमाल होता था। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 2 ऐसे नगर थे, हस्तिनापुर और कौशाम्बी, जो प्रोटो अर्बन नगर थे, अर्थात ये आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा कि उस समय के वैदिक काल के प्रोटो अर्बन नगर कौन से थे, तो हस्तिनापुर और कौशाम्बी है। इस काल में श्रेष्ठिन प्रधान व्यापारी होता था। तैत्तिरीय संहिता में इस काल में ऋण को कुसीद कहा गया है।
कुसीद। कुसीद का मतलब होता था ऋण या लोन, और इसका उल्लेख आया है तैत्तिरीय संहिता में। इस काल में सिक्कों का भी नियमित प्रचलन नहीं हुआ था। बांट की मूलभूत इकाई या छोटी इकाई कुशड़ल थी। कुशड़ल, कुशड़ल ये बांट की छोटी इकाई थी या मूलभूत इकाई थी। इसी माप में सामान तौलाया बेचा जाता था। बांट की इकाई थी, इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं कि बांट की इकाई उस समय कुशड़ल थी। लेकिन जो है रतिका और गुंजा का भी उल्लेख मिलता है, अर्थात ये भी तौल की एक इकाई थी। निष्क और शतमान को उत्तर वैदिक काल में सिक्के का नाम दिया जाने लगा था। बाजस ने इस संहिता में 100 पालों वाली एक नाव का उल्लेख मिलता है। जलपोत का उल्लेख मिलता है। जलपोत एक ऐसा है जिसमें 100 डांड लगी हैं या पाल लगी हैं। ये बाजस ने इस संहिता में इसका उल्लेख आया है। अर्थात समुद्री व्यापार के बारे में भी अब उल्लेख प्राप्त होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में इसका मतलब है कि समुद्री व्यापार लगभग प्रारंभ हो गया था। वैदिक काल के लोगों को मैंने बताया था कि चावल का ज्ञान नहीं था, लेकिन इस अवधि में अब चावल का ज्ञान हो गया था दोआब से। चावल का अब यहाँ पर लोग परिचित हो चुके थे दोआब क्षेत्र से। इसी प्रकार से जो है चावल का जो उल्लेख है वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व हस्तिनापुर में भी चावल का अवशेष मिल गया था। इसी के आसपास का चावल लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास का चावल अतरंजी खेड़ा एटा से भी मिला है। चावल इस समय मिला था हस्तिनापुर में। और अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा आपके उत्तर प्रदेश में है, एटा जिले में है। तो यहाँ पर अब चावल के अवशेष मिलने लगे थे। वैदिक ग्रंथों में चावल को व्रीहि कहा गया है। चावल को बोला गया है व्रीहि। वैदिक ग्रंथों में चावल को व्रीहि कहा गया है। अब व्रीहि का मतलब क्या होता है? व्रीहि का मतलब होता है वर्षा ऋतु में बिना रोपे हुई उगी हुई घास। अर्थात बरसात के ऋतु में पौधारोपण किए बिना उगी हुई घास को उन्होंने व्रीहि कहा है। उस समय के चावल को वो व्रीहि कहते थे। तो व्रीहि शब्द चावल के लिए इस्तेमाल हुआ, जिसका अर्थ है वर्षा ऋतु में बिना पौधारोपण के उगी हुई घास। अब यहाँ का जो व्यवसाय था वो वंशानुगत होने लगा था। इस युग के लोग, उत्तर वैदिक युग के लोग टीन, तांबा, चांदी, शीशा आदि से परिचित हो गए थे। वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस बोला गया है। स्त्रियां अब रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण हो गई थी। अब आर्य लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे। उनके बसने का स्थान अब उत्तर गंगा घाटी का मैदान हो गया था। तो आर्यों का अब ये आर्थिक जीवन था। इस समय का जो धर्म था उत्तर वैदिक काल का, इस काल में बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया था। जहाँ जहाँ सिंधु सभ्यता में मातृ देवी और योगेश्वर और कुछ पेड़ पौधे और कुछ जानवरों की पूजा होती थी, अब इसके बाद ऋग्वेद काल में इंद्र, वरुण, यम, मित्र आदि देवी देवताओं की अग्नि की पूजा होने लगी थी।
लेकिन अचानक एक परिवर्तन आ गया, बहुदेववाद विकसित हो चुका था ऋग्वेद काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन देवी देवताओं में हो जाता है जो कि वास्तव में एक लगता है कि डिग्री 180 अंश घूम गई। और अब इस काल में इंद्र आदि का स्थान नवीन देवताओं ने ले लिया था। ऋग वैदिक देवताओं के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का उदय हो गया था, शिव का उदय हो गया था। ब्रह्मा का, विष्णु और शिव, अब ये 3 देवताओं का उदय उत्तर वैदिक काल में हो गया था। ऋग वैदिक देवताओं का स्थान इन देवताओं ने ले लिया था। अब यज्ञ में पशुओं की बलि होने लगी थी। इससे पहले यज्ञ में पशु बल का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन अब यज्ञ में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी उत्तर वैदिक काल में। प्रेत आत्माओं, भूत प्रेत आदि, जादू टोना टटका, इंद्रजाल, मायाजाल, वशीकरण आदि के प्रति अब लोगों का विश्वास बढ़ने लगा था। इस काल में ये काफ़ी उन्नत दशा में आ गई थी। इसी समय ईसा पूर्व 600 के आसपास उपनिषदों की रचना हो गई थी। उपनिषदों में यज्ञ और कर्मकांडों की आलोचना की गई है, अर्थात अब यज्ञ और कर्मकांडों की आलोचना भी होने लगी थी। इसी समय ब्रह्मा को एकमात्र सत्ता का स्वीकार किया गया था कि ब्रह्मा ने ही इस सृष्टि की रचना की है। ये अब उत्तर वैदिक काल में इस धारणा का विकास हो गया था। इसी समय 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है जबालोप उपनिषद में। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, जबालो उपनिषद। इसमें जो है 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्मचर्य। एक मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानते हुए 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य माना गया है। और इसमें माना गया है कि आप अपने गुरु के समीप या गुरु के आश्रम में रह करके केवल शिक्षा आदि का कार्य करेंगे। ये ब्रह्मचर्य के हिस्से में आया। अगला आया गृहस्थ। इसको 25 से 50 वर्ष तक माना गया। विद्या अर्जन के बाद विवाह आदि, पुत्र आदि जन्म के बाद उनके विवाह आदि को संपन्न कराना, ये गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आता था। अगला होता था ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, जो कि 50 से 75 तक होता था। इसमें यह माना जाता था कि गृहस्थ आश्रम में अपने दायित्वों को पूरा करने के बाद हर व्यक्ति को वन की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए, अर्थात उसे अब अपने को जो है पारिवारिक दायित्वों से मुक्त हो जाना चाहिए। ये वानप्रस्थ आश्रम में आता था। इसके बाद आता था संन्यास। तो ये 4 आश्रम थे। संन्यास आश्रम 75 वर्ष के बाद फिर मृत्यु पर्यंत तक चलता था, जिसमें कि ये मान लिया जाता था कि अब आप अपने जीवन को ईश्वर के नाम पर समर्पित कर दें, अर्थात ईश्वर और अन्य कार्यों में अपने जीवन को लगा दें। तो जबालोपनिषद में इन 4 आश्रमों का उल्लेख हो गया था। इसी काल में गोत्र की स्थापना हो गई थी, अर्थात गोत्र की अवधारणा का भी प्रारंभ हो गया था। गोत्र की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इस काल में जो भाषा थी वो कई प्रकार की भाषाओं का उल्लेख मिलता है। सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, संस्कृत व प्राकृत भाषा, ये ऐसी भाषाएं थी जो जनसाधारण में प्रचलित थी। इसी समय ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होने लगा था और इसका प्रयोग लेखन में होता था। सौरसेनी जो भाषा थी वो सूरसेन क्षेत्र में बोली जाती थी। सौरसेनी भाषा सूरसेन क्षेत्र में बोली जाती थी, जो कि मान लीजिए कि मध्य दोआब का क्षेत्र था। मध्य दोआब। इसी प्रकार से जो मागधी भाषा थी वो मगध क्षेत्र में बोली जाती थी, अर्थात मगध की भाषा थी। ये पूर्वी उत्तर भारत में बोली जाती थी। पूर्वी और उत्तर भारत के क्षेत्र में मागधी भाषा बोली जाती थी।
संस्कृत के स्वरूप का भी निर्धारण हो गया था। 700 ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत का भी जन्म हो गया था, या संस्कृत की भाषा का भी उल्लेख हुआ था, जिसकी खोज पाणिनि ने की थी। तो ये भाषाएं थी। पश्चिम के क्षेत्र में महाराष्ट्रीय भाषा बोली जाती है। यदि मोहनजोदड़ो का जो लिपि है उसको छोड़ दें, जो पढ़ने में नहीं आई है, तो इसके बाद एक लंबे ड्यूरेशन या लंबे समय अंतराल के बाद भारत का जो सबसे प्राचीन लेख है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इस काल में रामायण को चतुर्विशत सहस्त्री संहिता कहते थे, अर्थात इसमें 24,000 दोहे श्लोक थे, इसलिए रामायण को चतुर्विशत सहस्त्री संहिता बोलते थे। महाभारत को शत सहस्त्र, शत माने 100, सहस्त्र माने 1000, 100,000 संहिता, महाभारत को शत सहस्त्र संहिता बोलते थे, अर्थात इसमें 1,00,000 श्लोक थे। रामायण के अयोध्या कांड में प्रशासन के 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, सबसे पहले रामायण में, और रामायण में भी मिलता है अयोध्या कांड में। रामचरितमानस नहीं, बल्कि मैं रामायण बोल रहा हूँ जो वाल्मीकि कृत रामायण है। महाभारत में 5 गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में 5 गणतंत्र का उल्लेख मिलता है कि उस समय 5 गणतंत्र थे। अब 5 गणतंत्र कौन कौन से थे? तो पहला गणतंत्र था यादव, दूसरा गणतंत्र था कुकुर, तीसरा गणतंत्र था वृष्ण, चौथा था अंधक, और 5वां गणतंत्र था भोज। उत्तर वैदिक काल के महाभारत में 5 गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है, यादव, कुकुर, वृष्ण, अंधक और भोज। इन 5 का एक संयुक्त संघ था, और जिसके अध्यक्ष उस समय कृष्ण थे। इन 5 संघ के अध्यक्ष जो थे वो कृष्ण थे। तो ये 5 गणतंत्रों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे यज्ञ कि इस काल में कौन कौन से यज्ञ होते थे। राजसत्ता के, वैसे तो कर्मकांडों में अनेक प्रकार के यज्ञ होते थे, लेकिन राजसत्ता के हिसाब से इस समय 3 प्रकार के यज्ञ सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। पहला जो यज्ञ था वो वाजपेय यज्ञ था। वाजपेय, यह यज्ञ शक्ति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा किया जाता था। यह सोम यज्ञ भी कहलाता था। साल में ये यज्ञ 17 दिन चलता था। वाजपेय यज्ञ ऐसा माना जाता है, ऐसी धारणा है कि ये यज्ञ कोई भी अधेड़ उम्र का भी राजा कर सकता था, और इसको करने से वो एक सामान्य राजा से सम्राट बन सकता था, और वो किसी के अधीन नहीं रह करके अन्य राजाओं पर अपना गौरव प्राप्त करता था। ये वाजपेय यज्ञ था। दूसरा जो यज्ञ था वो था राजसूय। राजसूय यज्ञ किसी भी राजा द्वारा या सम्राट द्वारा अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता था। ये यज्ञ अत्यंत जटिल यज्ञ होता था। इसका अनुष्ठान कोई भी राजा या सम्राट अपने अभिषेक के समय करता था।
इस यज्ञ को जो पुरोहित करता था उसे उस समय दक्षिणा के रूप में लगभग 2,40,000 गायें दान में दी जाती थी। पुरोहित कर्म के लिए उसे इतनी गायों का दान मिलता था। तो ये अपने समय में राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। जो तीसरा यज्ञ होता था वो होता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजकीय यज्ञों में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण यज्ञ था। ये यज्ञ होता तो केवल 3 दिन के लिए था, 3 दिन ये यज्ञ चलता था, लेकिन इसकी जो प्रारंभिक तैयारी थी वो लगभग 1 से 2 साल का समय इसकी तैयारी में लग जाता था। इस यज्ञ में राजा के साथ उसके 4 मुख्य राज्याधिकारी और उसकी 4 रानियां तथा 400 सेवक शामिल होते थे। राज्य की जो प्रजा थी वो दर्शक के रूप में इसमें भाग लेती थी। इस यज्ञ में एक घोड़े का अभिषेक किया जाता था और अभिषिक्त घोड़े को 1 साल के लिए उस राज्य से और उस राज्य के बाहर कहीं भी खुला छोड़ दिया जाता था कि ये घूमता रहे। उसके साथ में 400 लड़ाके सैनिकों का एक दस्ता रहता था जिनका केवल कार्य था घोड़े की रक्षा करना। यदि वह घोड़ा अपने राज्य से निकल करके किसी दूसरे राज्य में चला जाता था और वहाँ का राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था या पकड़वा लेता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध लड़ना पड़ता था। यदि वो राजा उस घोड़े को ऐसे ही निकल जाने देता था तो ये मान लिया जाता था कि वो उस राजा के अधीन अपनी सत्ता को स्वीकार कर रहा है। 1 साल तक ये घोड़ा घूमने के बाद अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की राजधानी में वापस लाया जाता था, जहाँ पर 600 साढ़ों के साथ में उसकी बलि दी जाती थी। राजा की जितनी भी रानियां होती थी सभी उस मृत घोड़े या जिस घोड़े का वध किया जाता था उस घोड़े के चारों तरफ प्रदक्षिणा करती थी, अर्थात परिक्रमा करती थी, उसके चारों तरफ फेरी लगाती थी। इस यज्ञ में जो राजा की पट रानी होती थी या मुख्य रानी होती थी, बलि दिए हुए घोड़े के साथ उसे 1 रात्र के लिए शयन करना पड़ता था और उस समय उसकी स्थिति ऐसी होती थी कि जैसे कि वो सहवास करना चाहती हो। इसके बाद 21 बांझ गायों का बलि दिया जाता था और पुरोहित को दक्षिणा के रूप में काफ़ी संपत्ति दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ को विजय और संप्रभुता का प्रतीक माना जाता था, अर्थात ये बहुत कम सम्राट या राजा होते थे जो अश्वमेध यज्ञ को करते थे। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। इस काल में जो है स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार बहुत स्तर पर नहीं प्राप्त था। स्त्रियों की शिक्षा का छोटे स्तर पर अधिकार दिया गया था। उपनयन की जो व्यवस्था थी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक सीमित थी। निम्न वर्ग के लोगों को लगभग इस काल में शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास किया जाता था। तो ये हमारा उत्तर वैदिक काल था जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में हम आपको 16 महाजनपदों का अध्ययन करेंगे जो कि आर्य सभ्यता के बाद भारत में धीरे धीरे 16 महाजनपद विकसित हुए थे। तो वो 16 महाजनपद कौन थे उन्हें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।